जलता है, पूरी कॉलोनी में लोग परेशान रहते हैं, खांसते हैं, बीमार रहते हैं। कोई लगाता नहीं है यहाँ पर आग, तो इससे तो हमारा काम चलता है। इससे तो हम 2-4 रुपए कमा के अपना पेट भरते हैं। कि गर्मी का टाइम चालू हो गया है, इसमें अपने आप आग लगनी चालू हो जाएगी। मेरा काम यही है कि कहीं आग लगे वहाँ जाके आग बुताओ, मशीन से बुताते हैं। 9 से 8 बजे 6 बजे तक रहते हैं। फेफड़े खराब है लोगों के, समझ गए, कैंसर से जूझ रहे हैं। तो मोदी जी से हम लोग जो है अपेक्षा करते हैं, मोदी जी आए हैं तो वो अच्छा करेंगे। रेखा गुप्ता जी से भी मेरी अपील है कि मैडम आप जो है आप बहुत अच्छी लेडी हैं। भैंसा मंडी है, मुर्गा मंडी है, मछली मंडी है, ये सब आबादी में तो होने नहीं चाहिए। अगर ये चाल है ना सरकार, तो ये 6 महीने में, साल भर में खत्म हो जाएगा। ये 5 साल का टाइम है। दिल्ली में सरकार इसलिए आई है कि मोदी जी ने गारंटी ली है। नमस्कार, मैं अवतार, आप देखना शुरू कर दिया RCM न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। देखिए, आज हमारी मौजूदगी है गाजीपुर मंडी और मैं आप लोगों को कुछ खास दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि मेरे पीछे आपको एक घर जैसे, मतलब ये मोहल्ला दिख रहा होगा। आप पीछे देखिए, कितना बेहतरीन बेहतरीन मोहल्ले ही आपको दिख रहा होगा। लेकिन इसी मोहल्ले के जस्ट पीछे अगर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ तो मैं कूड़े का पहाड़ दिखाऊंगा। कैमरामैन को बोलूँगा जरा कूड़े का पहाड़ दिखाए और लगातार दिखाए कि कितना दूर में ये गाजीपुर मंडी का पहाड़ है। कहा जाए तो पूरे दिल्ली के अंदर में ऐसा ऐसा पहाड़ 3 है। अभी हमारी मौजूदगी गाजीपुर मंडी वाला पहाड़ के पास है। अभी कल CM रेखा गुप्ता जी भलसवा डेयरी वाला कूड़े पे सर्वे किए हैं और उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द ये कूड़े का पहाड़ हम हटा देंगे। लेकिन अगर हम बात करें पिछली सरकार की, जो यहाँ पे 11 साल कहा जाए राज किया था आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने भी बोला था कि मैं कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा। लेकिन उन्होंने हटाया नहीं, उन्होंने कार्य किया लेकिन वो जल्दी हो नहीं पाया। लेकिन अब बीजेपी दावा कर रही है कि ये कूड़े के पहाड़ हम हटा देंगे। अब हम उन्हें भी 5 साल का मौका देते हैं कि क्या सच में बीजेपी कूड़े का पहाड़ हटा देगी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों ना होगी। अगर इतनी बड़ी बड़ी कूड़े के पहाड़ होगा तो पॉल्यूशन होना तो जाहिर सी बात है। अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा होते ही मेरे अंदर से उल्टी सा महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो प्रदूषण हवा आ रहा है वो वाला ना सहा नहीं जा रहा है। तो ज़रा सोचिए कि यहाँ के जो लोग रह रहे होंगे उनकी क्या दशा हो रही होगी, क्या हालात हो रही होगी। तो समझिए कि कितना बड़ा समस्या ये कूड़े का पहाड़ है। आपने पहाड़ों को तो देखा होगा, लेकिन ये पहाड़ एक अलग पहाड़ है। इतना बड़ा बड़ा पहाड़ कम से कम 1 किलोमीटर आगे तक होगा, 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा में होगा ही होगा। इतना बड़ा पहाड़ है भाई साहब। ऐसा ऐसा दिल्ली में 3 पहाड़ है। तो ये सबसे बड़ी समस्या का जड़ है दिल्ली में पहाड़ों को लेकर। अगर ये हटा दिया जाता है तो यहाँ के जो स्थानीय लोग रह रहे हैं, चाहे इस कूड़े के पहाड़ पे हो या कहीं और के, वो लोग मुझे लगता है कि स्वस्थ हो पाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जरा इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खुर्शीद है। अच्छा, क्या कहेंगे सर, ये जो कूड़े का पहाड़ जस्ट सामने आपको दिख रहा होगा, इसका जो हवा आ रहा है, मैं अभी आधा घंटा से यहाँ खड़ा हूँ, मुझसे सहा नहीं जा सकता है। तो ये लोग यहाँ पे कैसे रहते होंगे? आप यहीं पे रहते हैं? यही रहता हूँ पास में। अच्छा, आपका भी घर यहीं पे। तो कितनी बड़ी ये समस्या है? देखिए, ये समस्या तो बहुत बड़ी है और आज से नहीं है, क्योंकि इसमें कूड़े का पहाड़ जो है, ये जो दिख रहा है, इसमें कूड़ा लगभग डलते हुए आज 20 साल से भी ऊपर, 25-30 साल हो गया होगा। ठीक है, हर सरकार का ये दावा होता है कि इसको हम हटा देंगे। अभी 3 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि इस पहाड़ के अंदर जो है, इस पहाड़ में गैस जनरेट होती है, गैस बनती है। 3 साल पहले का वाकया है। ये पहाड़ फटा था। ये जो पहाड़ है, ये फटा था। अच्छा, पहाड़ ये फटा था, जैसे ज्वालामुखी जो फटता है, ये फटा था। आप उसमें यूट्यूब में भी गूगल करके भी देख सकते हैं। तो अब ये पहाड़ फटा था, तो इसमें से कई लाख टन मलबा उड़ के इस वाले नहर पे पड़ा था, इस नहर पे पड़ा था। और इसका पानी इतनी तेजी से इधर आया था कि इस पे चलने वाले लोग जो है ना, ये बह के सामने वाली नहर में चले गए थे। कई लोगों की मौत हुई थी।
आप YouTube पे देख लेना, आपको मिल जाएगा कि गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ कब फटा था। कई लोग मरे थे इसमें। इस पहाड़ के साइडों में जो रास्ता बना हुआ है, इसमें जो लोग चलते हैं, उसमें कई जानवर दब के मर गए थे, कई लोग काम करने वाले दब के मर गए थे। किसी के कान में जूं नहीं रेंगी। बहुत साल तक ये रोड बंद रहा। यहाँ जो लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, हम लोग कितनी परेशानी होती है। अभी गर्मी का टाइम चालू हो गया है, इसमें अपने आप आग लगनी चालू हो जाएगी। अच्छा, अपने आप ऑटोमेटिक आग लग जाती अपने आप आग लग जाती है और जो धुआं निकलता है, पूरी कॉलोनी में लोग परेशान रहते हैं, खांसते हैं, बीमार रहते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो है ना टीबी पेशेंट हैं। टीबी पेशेंट है ज़्यादातर। पेशेंट है, फेफड़े खराब है लोगों के, समझ गए, कैंसर से जूझ रहे हैं। बट किसी भी सरकार को, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। होना अपना वोट से मतलब है। इनको होना चाहिए, इनको मतलब होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दिल्ली की जनता ऐसी है ना, दिल्ली जो है ना, दिल्ली अपने आप में पूरा भारत है। दिल्ली जो है ये अपने आप में पूरा भारत है। दिल्ली के लोग मजहबी झगड़ों में नहीं पड़ते हैं, वो हिंदू मुस्लिम के उस पर नहीं जाते हैं। दिल्ली के लोग जो है ना, ये बहुत समझदार हैं। ये पूरा भारत है। पूरा भारत इसलिए है क्योंकि हर स्टेट का आदमी यहाँ रहता है, पढ़ा लिखा आदमी है, नौकरी करता है, अपने बाल बच्चे पालता है और वो काम के बिना पे वोट देता है। 11 साल केजरीवाल जी थे तो उनको क्या लगा, ही इज़ द राइट पर्सन फॉर दिल्ली, चले गए। अगर गए हैं ठीक है, कुछ काम भी किया है, लेकिन 100 काम आप करोगे ना, उसकी गिनती कम होती है। 10 काम आप नहीं करोगे तो उसकी गिनती ज़्यादा होती है। आई बात समझ में? तो मोदी जी से हम लोग जो है अपेक्षा करते हैं कि मोदी जी आए हैं तो वो अच्छा करेंगे, वो कंट्रोल करेंगे। रेखा गुप्ता जी से भी मेरी अपील है कि मैडम आप जो है, आप बहुत अच्छी लेडी हैं और बहुत अच्छी नेता हैं, तो सबकी आप सुनती हैं, तो आप जो है इस कूड़े के पहाड़ को हटवाइए ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो अच्छे से जी सकें, अपने बाल बच्चों को पाल सकें, बीमारियों से महफूज रहें और आपको भी दुआएं दें ताकि आपकी सरकार भी बनी रहे, ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि 11 साल में केजरीवाल यहाँ पे दिल्ली में तो रहे, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कुछ उन्होंने सही काम किया था? काम किया है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो काम किया है उसको नकारना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। भाई पढ़े लिखे लोग हैं, अनाज खाते हैं यार, तो किसी लेवल पे काम किया है, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं किया है। स्कूलों में काम किया है, हॉस्पिटल्स में काम किया है, रोड रास्ते पे भी काम किया है। लेकिन हर आदमी का अपना कुछ है, कुछ मेरिट है, कुछ डिमेरिट है। बट जो ज़रूरी काम है वो ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो स्वास्थ्य है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। बताइए कि यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वो टीबी के पेशेंट हैं। लोग टीबी पेशेंट हैं, कम उम्र के बच्ची वो नहीं झेल पाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये सामने भैंसा मंडी है, मुर्गा मंडी है, मछली मंडी है, ये सब आबादी में तो होने नहीं चाहिए। सारी गंदगी यहाँ पे, दुनिया भर की गंदगी यहाँ की वजह से, तो ये सब चीज़ें तो आबादी से दूर होनी चाहिए। कौन सरकार देख रही है, कौन सुन रही है? सबको अपने रेवेन्यू से मतलब है भाई, सरकार को रेवेन्यू चाहिए और वोट से मतलब है। आम जनता का क्या है? जो आपको जिताती है, जो आपको लाती है, उनके बाल बच्चों का क्या? बाल बच्चे सबके यार, नेता के भी होते हैं, हमारे भी हैं, आप रिपोर्टर हैं, आपके भी हैं, कैमरामैन के भी हैं, सबके हैं। तो सबके बारे में कौन सोचेगा? जो शासन करेगा, जो रूल करेगा, वो सोचेगा ना। राजा जो होगा वो सोचेगा ना। राजा कौन है? मोदी जी हैं, तो मोदी जी सोचेंगे, मोदी जी आपको करना चाहिए। मोदी जी को सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर दिल्ली की, मुझे लगता है कि अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा जड़ है। इतने बड़े बड़े हाईवेज बने हैं, पूरा ये दुनिया भर का काम हुआ है, मेरठ हाईवे बना है। अगर सरकार चाहती तो खपा देती इसको। मिट्टी जो दूसरे जगह से ला रहे हैं, इसी को उठा के लेके चले जाते हैं। भाई ये श्रेडेड हो रहा है ना, श्रेडेड हो रहा है ना। अगर ये चाल है ना सरकार, तो ये 6 महीने में, साल भर में खत्म हो जाएगा। ये 5 साल का टाइम है। अगर चाल है गवर्नमेंट तो 1 साल में खत्म हो जाएगा। ये सब खप जाएगा। सब बड़ी बड़ी हाईवेज बनते हैं ना, सब डलता है उसमें, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन चाहने पे बात है, चाहने पे बात है। रेखा गुप्ता जी खरे उतर पाएंगे, जो मुख्यमंत्री दिल्ली का बने हैं, वो भी वादा कर रहे हैं कि मैं कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे एमसीडी में सरकार आने दो, मैं कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा। उनकी तो हट नहीं पाया, लेकिन वो खुद हट गए। लेकिन अब रेखा गुप्ता जी आए हैं। 5 साल बहुत होते हैं काम करने के लिए और भरोसा जीतने के लिए, क्योंकि भरोसे पे ही सरकार आई है। दिल्ली में सरकार इसलिए आई है कि मोदी जी ने गारंटी ली है, और उस गारंटी की मैं कहना चाहूँगा लिस्ट बहुत बड़ी है। अगर उस लिस्ट के हिसाब से अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको भी पता है कि अगली बार लोग नहीं चुनेंगे आपको। तो काम तो करना पड़ेगा ना, अब चाहे कोई भी हो।
अच्छा, मोदी जी ने अभी गारंटी की आपने बात किया, मोदी जी इतने गारंटी किए हैं, जैसे आज कितना 6 तारीख हो गया, 6 मार्च है ना, 8 मार्च को उन्होंने बोला है, वो उन्होंने तो पहले ही बोला था कि कैबिनेट की बैठक होते ही महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपया चला जाएगा। हालांकि आज 6 मार्च हो गया है और 48 घंटे के बाद 8 हाँ फिर कर लेना। 8 मार्च हो जाएगा। क्या लग रहा है कि महिलाओं के अकाउंट में 2500? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, होने को क्या पता, जादू हो जाए, छड़ी घूम जाए और नहीं हो तो 10 साल में भी ना हो। तो ठीक है, 2 दिन बाद दोबारा कवरेज कीजिए, पैसा आता तो ठीक है, आइए और आइए कॉलोनी जाइए, महिलाओं से पूछिए भाई किसके अकाउंट में क्या आया नहीं आया। बाकी वो पैसा आए ना आए वो तो बात की बात है, पहले जान बचनी जरूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अकाउंट में आया ना आए वो मैटर नहीं करता है, लेकिन ये सबसे बड़ा मैटर। आप कूड़े के पहाड़ के इस तरफ खड़े हैं, इस तरफ खड़े हैं, ठीक है, कूड़े के पहाड़ के उस तरफ भी जाइए, वहाँ से भी कवरेज लीजिए। वहाँ पे पूरा डीडीए फ्लैट है और उसके कूड़े के पहाड़ के और डीडीए फ्लैट के बीच में झुग्गियाँ हैं, उन झुग्गियों में आप घुस नहीं पाएंगे। मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, आप उन झुग्गियों में घुस नहीं पाएंगे। आप वहाँ घुस के आप 10 मिनट खड़े नहीं हो पाएंगे, इतनी गंदगी है वहाँ, लोग कैसे रहते हैं। मैं आधा घंटा रुका हूँ सर, मेरे एकदम अंदर से ना लग रहा है कि नहीं, उधर तो नहीं गया मैं, यहीं पे उधर भी जाइए आप, आपको पता लगेगा कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। ये जितने भी घर हैं ना, ये एसी वगैरह लगे हुए हैं ना, ये आप एसी नया, आप यहाँ पे रेंट पे एक मकान ले लीजिए 2-4 महीने के लिए, एसी नया खरीद के लगाइए, 2 महीने बाद एसी खत्म हो जाएगा। अच्छा, एसी खत्म ही हो जाता है तो? खत्म हो जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि प्रदूषण की वजह से लोगों का फेफड़ा खराब हो जाता है। आज के टाइम में आदमी का जीवन जो एज होती है 70 साल, 80 साल, 90 साल, मुझे तो लगता है यहाँ पे एज भी लिमिट हो गई होगी, 40, 50, 60 साल में लोग निकल जाते होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या पोल्यूशन का है। ये है ही, हो रहा है, आए दिन हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। ज़्यादातर लोग टीबी से जो ग्रस्त हैं, ज़्यादातर लोग टीबी पेशेंट हैं, दुनिया भर के बच्ची सब, वो सब जाके देखिए आप, गुरु तेग बहादुर में जाके एक बार घूम के देखिए, जीटीबी में घूम के आइए, पूछिए कहाँ से आए हैं, आपको जितने केसेस सब यहीं के आसपास के मिलेंगे। जहाँ ये पहाड़ होगा कूड़े के आसपास के हॉस्पिटल में चले जाइए और वहाँ पे जाके जो पेशेंट जो अपना इलाज करा रहे हैं टीबी का, उनसे पूछिए कि आप कहाँ रहते हैं, आपको वो बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसी आसपास के एरिया के होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप देखें कि मेरी अभी जो मौजूदगी थी गाजीपुर मंडी के आसपास में, सर ने बताया सारी चीज़ें कि यहाँ पे कौन सा कॉलोनी है सर? ये मुल्ला कॉलोनी गढ़ोली एक्सटेंशन कहलाता है। ये मुल्ला कॉलोनी है, गढ़ोली एक्सटेंशन है। तो सबसे बड़ा सवाल सरकार से है कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये कूड़े का पहाड़ क्या है, अगर चाहे तो 6 महीने में भी हटा दे, लेकिन सरकार चाहे तो सही, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, तो सर ने बताया कि बहुत सारे हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, टीबी के पेशेंट हैं, होंगे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जब तक अगर हमारा हवा ही सही ना मिल पाएगा तो आदमी कैसे जी पाएगा। इतना देर मैं रुका हूँ, मेरी हालत ख़राब है, तो जो यहाँ बरसों से रह रहे होंगे उनकी क्या हालात होगी। तो सरकार से अपील है, जो नया सरकार दिल्ली में बनी है, रेखा गुप्ता जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 27 सालों के बाद दिल्ली में सरकार बीजेपी की आई है, तो इतनी बड़ी जो समस्या है, सर ने बताया कि ये 20 सालों से ये कूड़े का पहाड़ है, तो 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, तो उनसे अपील है कि सारे मुद्दे तो बिल्कुल सही है, महिलाओं के अकाउंट में 2500 आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा कूड़े की पहाड़ दिल्ली का है। तो जी क्या कहें सर? जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे कि अकाउंट में पैसा आए या ना आए, लेकिन जान लोगों की बहुत ज़रूरी है, कैसे भी वो भरण पोषण अपना कर लेंगे। तो पहले सरकार से विनती है कि ऐसे ऐसे जो कूड़े का पहाड़ दिल्ली में तीनों है उसको हटा दिया जाए, जहाँ जहाँ हाईवे बन रहा है वहाँ खपा दिया जाए। सरकार से यही विनती है और मुझे लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं सरकार से यही लगातार अपील करूँगा कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले। आप ऐसे ही देखते रहें RCM न्यूज़। मैं अवतार कैमरामैन रमेश के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।